रुक करते हैं 1 मिनट एक खबर का। महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की हत्या की सीबीआई जांच में हो रही देरी से दोनों संतों के परिवार नाराज हो गए हैं। यूपी में रह रहे परिवार ने महाराष्ट्र जाकर भूख हड़ताल करने की चेतावनी दी है। जी मीडिया से पीड़ित परिवारों ने कहा है कि अब सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी से ही आस है। कौन कारण से जांच नहीं करता है, वो हमारे लाइचिया के जो मारे वो सिपाही दरोगा सब मिल के मारे हैं। न्यायपालिका का मैं दरवाजा खटखटाएंगे और हम लोग सब मिल के अगर सरकार हमारी सुन रही है तो हम लोग भूख हड़ताल पे खड़े होंगे। 16 अप्रैल 2020 को महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं समेत 3 लोगों की पीट कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले की जांच स्पेशल आईजी कर रहे हैं। जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि इस केस की जांच सीबीआई को देने की जरूरत नहीं है। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार ने इस केस में कार्रवाई के नाम पर 3 पुलिस वालों को नौकरी से निकाल दिया है। वहीं हमले में मारे गए साधुओं के परिवार ही नहीं, देश का साधु सन्यासी समाज इस केस में सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। मथुरा की अदालत में आज एक सिविल मुकदमे पर सुनवाई होगी। इसमें हिंदू पक्ष के 13.37 एकड़ जमीन पर स्वामित्व मांगा है। याचिका में जमीन को लेकर 1968 के समझौते को गलत बताया गया है और कृष्ण जन्म स्थान से शाही ईदगाह मस्जिद हटाने की मांग की गई है। इस जगह को कृष्ण भक्तों के लिए पवित्र बताया है। जहाँ पे भगवान पैदा हुए थे, जहाँ पे उनका जन्म हुआ था, इसलिए हमने मांग की है कि जहाँ पे आज की सो कॉल्ड मस्जिद है वो मस्जिद नहीं है, वो इंक्रोचमेंट है, हिंदू लैंड पे इंक्रोचमेंट है। वहीं कई मुस्लिम धर्मगुरु दोबारा से इसे मंदिर मस्जिद विवाद खड़ा करने की कोशिश कह रहे हैं। हमारा यही मकसद है कि हिंदू मुसलमान मिल के रहें, लेकिन कुछ पार्टियां जो चंद लोग हैं जो मंदिर मस्जिद का विवाद जो है वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान में बरकरार रहे और इससे हमारी रोजी रोटी चलती रहे। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट किया है, शाही ईदगाह ट्रस्ट और श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ ने इस विवाद का निपटारा साल 1968 में ही कर लिया था। इसे अब फिर से जीवित क्यों किया जा रहा है? पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाई जा रही पराली को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि संबंधित अधिकारियों को तत्काल निर्देश दिया जाए ताकि 3 राज्यों में पराली जलाने पर तुरंत रोक लगे। इस याचिका में कोरोना संक्रमण का जिक्र किया गया है और कहा गया है कि पराली की वजह से कोरोना संक्रमितों की स्थिति और बिगड़ सकती है। इस बीच पंजाब में किसानों ने पराली जलाना शुरू कर दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि दिल्ली और आसपास के इलाकों में जल्द ही प्रदूषण की समस्या खड़ी हो सकती है। हालांकि इस साल कोरोना वायरस के दौरान हुए लॉकडाउन में फैक्ट्रियां बंद रहीं और वाहनों की आवाजाही भी सीमित रही, जिससे दिल्ली में प्रदूषण के स्तर में सुधार हुआ। लेकिन अब प्रदूषण बढ़ने का खतरा फिर बढ़ गया है। वहीं पंजाब के किसान खुद को मजबूर बता रहे हैं। पराली जो है खेत में रहने देते हैं, सरकार उठा के ले जाए। सो इस तरह का कुछ भी ऐसा सरकार का नहीं आया। तो जब किसान जला रहा पराली तो उसका परिवार भी वहाँ है। मुझे नहीं लगता पंजाब के किसी किसान को मिला अभी तक कोई मुआवजा मिला। देश में कृषि क्रांति के विरोध में किसान यूनियन का आज भी विरोध प्रदर्शन जारी है। इसका सबसे ज्यादा विरोध और प्रदर्शन पंजाब में हो रहा है। हमें ये किसानों को उनका हक मिलना चाहिए। उनकी जमीनों पर जो नाजायज कब्जे कर रहे हैं वो वापस अपना काला कानून वापस लेके उनको उनकी जमीनें वापस देनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने कहा है कि वो महाराष्ट्र में इसे लागू नहीं होने देगी। इसे लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल आज राज्यपाल से मुलाकात करेगा। कांग्रेस के मुताबिक शिवसेना उनके साथ है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अकाली दल के फैसले को लेकर ट्वीट किया है। अखिलेश यादव ने लिखा है कि बीजेपी की शोषणकारी नीतियों से बचाने के लिए एक जिम्मेदार दल की तरह अकाली दल के एनडीए से अलग होने का स्वागत है। आज कर्नाटक के किसान संगठनों ने बंद बुलाया है। हालांकि राज्य सरकार ने कहा है कि लोगों के जनजीवन पर असर नहीं पड़ने दिया जाएगा। यूपी की प्रयागराज की इस अवैध इमारत को प्रयागराज डेवलपमेंट अथॉरिटी के अधिकारियों ने जमींदोज कर दिया। प्रयागराज के बेली इलाके में इमारत माफिया अतीक अहमद गिरोह के शार्प शूटर की है। प्रशासन ने 50 कमरों के 2 मंजिला लॉज को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक अतीक गिरोह के लोगों ने सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके निर्माण कराया था, जिस पर नियम के मुताबिक कार्रवाई की गई। माफिया अतीक और उससे जुड़े लोगों की अवैध और बेनामी संपत्तियों को चिन्हित कर लगातार प्रशासन कार्रवाई कर रहा है।
अब तक अतीक अहमद की 14 अवैध संपत्तियों को गिराया जा चुका है। असम में बाढ़ से लोग बेहाल हैं। असम के 5 जिलों में 1.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से पीड़ित हैं। ये तस्वीरें असम के नगांव की हैं, जहां बाढ़ के चलते लोगों का सामान्य जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। बाढ़ के चलते लोग बेघर हो गए हैं। लोग सड़क के किनारे रहने को मजबूर हैं। लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए रस्सी का सहारा ले रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। घर भी बाढ़ की चपेट में है। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी बाढ़ से परेशान हैं। जानवर भी सड़क किनारे रहने को मजबूर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.